Good morning, everyone. Hair fall is a very common issue because every second person is asking a remedy for a hair fall, isn't it? तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि अगर हमें हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, जो मैंने हमेशा से कहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं, जितने हम ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली एलोपैथी, वो सब हमारा कॉज है हमारे हेयर फॉल का, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है किसी भी किसी भी कीमत पे हमें हमारे वाइटल बॉडी पार्ट्स को बचाना है। अगर हेयर्स नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा। तो कौन सेक्रीफाइस करता है? हमारे हेयर्स। तो अल्टीमेटली हमें हेयर को हमारे हेयर लॉस का ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें अपने स्कैल्प हेल्दी रखना है। स्कैल्प हेल्दी रखने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने हेयर्स को नेचुरल इंग्रेडिएंट से वॉश करें। इन अदर वर्ड्स, नीम लीव्स ले लीजिए और उसको पानी में उबाल लीजिए। उस पानी से अपने हेयर वॉश कीजिए, या आप नीम की लीव्स को मिक्सी में मैश कर लीजिए थोड़े से पानी के साथ, और उसको उस सोल्यूशन को स्ट्रेन कर लीजिए। जो भी लिक्विड सोल्यूशन आएगा उसको अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। 10-15 मिनट्स तक लगा के रखें और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए कोई भी सिंपल केमिकल फ्री शैम्पू से। आप देखेंगे अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके हेयर्स में, अगर आपको लगता है स्कैल्प में बहुत डैंड्रफ है, तो वो चीज़ भी फिनिश होनी शुरू हो जाएगी। बहुत नेचुरल है, सेफ है, इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये हमें सब पता है, बट मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, नीम लीव्स आर एक्सट्रीमली गुड बिकॉज दे आर एंटीबैक्टीरियल। सो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इज करी लीफ, जिसे बोलते हैं मीठा नीम, वो भी बहुत अच्छी हैं। सिमिलरली आप कड़ी पत्तों को भी मिक्सी में मैश कर लीजिए थोड़े से पानी में, और उसके बाद उसे छान के अपने बालों पे उस सोल्यूशन को लगा लीजिए, छोड़ दीजिए और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। तो कुछ भी आपको कड़ी पत्ता मिले या नीम लीव्स मिले, नीम लीव्स आई वुड से इज़ द बेस्ट, अल्टीमेट सोल्यूशन है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें अपनी डाइट में क्या इनकॉर्पोरेट करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मैंने जैसे बोला स्कैल्प इशू है, स्किन प्रॉब्लम है, तो हमें टर्मरिक, हल्दी ज़रूर कंज्यूम करें। गर्म पानी में आप थोड़ी सी हल्दी उबाल लीजिए और उसके बाद उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, या दूध थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए तो आपका हल्दी वाला दूध तैयार हो जाएगा। दूसरे, मेथी दाने के सीड्स, वो भी बहुत अच्छे हैं। रात को भिगोइए, सुबह उठ के उस पानी को थोड़ा सा वार्म करके पी लीजिए। दिस इज एक्सेलेंट रेमेडी विच आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट थिंग इज जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए या प्रोटीन लीजिए। तो हमें बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमें नट्स एंड सीड्स अच्छी क्वांटिटी में हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं ले सकते, बिकॉज रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी में बहुत सारी डेडली डिजीजेस हो सकती हैं। क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन लेवल होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, वो सब हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तो आप जो इतना भी नट्स, सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहते हैं, उसमें कम प्रोटीन होता है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। अगर आप उसे सही तरीके से खाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलता है। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन काफ़ी खतरनाक है, आज की डेट में रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया है। तो ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके अलावा बिना एक्सरसाइज के, बिना योगा के इनफैक्ट हमारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और उसके बाद हेड स्टैंड, जिसमें आप अपना हेड डाउन रखेंगे और लेग्स अप करेंगे। और नेक्स्ट इज योर हलासन, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ आसन्स हैं जो आपको अपनी लाइफ, अपनी ब्रेन, अपने हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए करने ही करने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। और इनफैक्ट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है, वुडन कॉम्ब लीजिए और हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप अपने हेयर्स को कॉम्ब करेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा
और हमारे स्कैल्प्स हेल्दी होंगे, हेयर्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो ग्रोथ होनी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे, अगर आप कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको देखना होगा, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी वो आपको फुल 100% रिजल्ट्स देंगी. So I hope this video will help you a lot in getting, solve this particular problem, which is very, very common nowadays. Thank you so much.